क्या हुआ? जब रात 1 बजे यह चोर चुपचाप राम मंदिर के अंदर घुस गया और फिर रामलल्ला ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व और अभी तक कई चमत्कार हमें देखने को मिले हैं। लेकिन किस तरह एक चोर जो केवल चोरी करने के इरादे से राम मंदिर आया था, वह भी किस तरह से रामलला का दीवाना हो गया। इस घटना के पीछे का रहस्य जब आप जानेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या जिसे देवनगरी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि रामायण काल में इस जगह को देवताओं का नगर कहा जाता था। भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने इसी जगह को जन्म के लिए चुना, क्योंकि अयोध्या की नगरी बहुत पवित्र और पावन है। उनके साथ साथ अन्य कई देवताओं ने उनकी प्रजा के रूप में यहां जन्म लिया। लेकिन रामायण काल पूरा होने के कई सालों बाद एक दिन राजा विक्रमादित्य इस जगह पर पहुंचे और यहां की पवित्रता को पहचाना और साधु संतों के आशीर्वाद से उन्हें यहां पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। जिस भव्य राम मंदिर को बाबर ने तोड़वा दिया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन हमारे वीरकार सेवकों की बदौलत उस विवादित ढांचे को गिराकर पुनः उस स्थान पर रामलला को विराजित किया गया। आज जो हमें भव्य राम मंदिर देखने को मिल रहा है, यह उन सभी कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। यह बात हमें भूलने नहीं चाहिए। इसलिए आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन सभी कार सेवकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कीजिएगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया, जिसमें देश विदेश की चर्चित हस्तियां सम्मिलित हुईं, जिसमें देश विदेश के सभी व्यवसाय, बॉलीवुड के सितारे और महान साधु संत उपस्थित थे। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। एक और जहां भारत के सभी सनातनी मन में यह इच्छा रख रहे थे कि किसी भी तरह रामलला की एक झलक देखने को मिल जाए, वही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाला राजू नाम का एक व्यक्ति, जो कि पेशे से चोर था, वह मन ही मन यह भावना बना रहा था कि राम मंदिर के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वहां मौजूद होगी। ऐसे में वहां पहुंचकर अगर हाथ साफ कर लिया जाए तो मेरे हाथ बहुत मोटा माल लग सकता है। उसने अपनी पूरी योजना बना ली थी और 23 जनवरी को वह लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह रामलला के दरबार में जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर किस प्रकार भगवान अपने अज्ञानी भक्त को अपना सेवक बनाते हैं। जब राजू 23 जनवरी को राम मंदिर पहुंचा तो वहां तकरीबन 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ थी और अनुमान था कि 4 से 5 लाख लोग उस दिन रामलला के दर्शन करेंगे। तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उस समय उसने अपना शिकार उन लोगों को बनाया जो काफी बड़े घराने के लग रहे थे। राजू उन राम भक्तों की लाइन में लग गया और एक एक करके हाथ साफ करने लगा। उसने किसी महिला का पर्स उसने चुराया तो किसी का बटवा मार लिया, किसी के गले से सोने की चेन गायब कर दी तो किसी के पर्स से चुपचाप पैसे निकाल लिए। 2 से 3 घंटे तक उसने रामलला की लाइन में चोरी की घटना करी और दर्शन किए बिना ही पुनः बाहर लौट आया। उसकी आंखों पर लालच की पट्टी थी। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसने बहुत लंबा हाथ मार लिया है। लेकिन तभी उसे एक फोन आया तो उसे पता चला कि उसकी मां अचानक से सीढ़ियों से गिर गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। राजू अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह तुरंत ही राम मंदिर से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनके दिमाग की सर्जरी करने के लिए 3 लाख का खर्चा आएगा। राजू बहुत घबरा गया, लेकिन उसके पास चोरी का माल था। जब उसने वह सारा माल बेचा और अन्य माल की कीमत लगाई तो वह पूरे 3 लाख रुपए हो रहे थे। उसने वह सारे पैसे हॉस्पिटल में भर दिए और अपनी माता की सर्जरी कराई। राजू की मां स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में एक फूटी कोड़ी भी नहीं बची थी। अपनी मां को अगले दिन पुनः घर शिफ्ट करने के बाद उसके मन में फिर से लालच जाग गया और उसने सोचा कि अभी आने वाले 1 सप्ताह तक राम मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। क्यों ना मैं एक बार और राम मंदिर जाकर हाथ साफ कर लूं। इसके अगले दिन वह पुनः
लखनऊ से राम मंदिर के लिए रवाना हुआ। वो 26 जनवरी का दिन था और अनुमान था कि तकरीबन 3 से 4 लाख लोग रामलल्ला के दर्शन करेंगे। लेकिन 23 जनवरी को लाइन में काफी मात्रा में चोरी होने के कारण सरकार ने जागरूकता बढ़ा दी थी। हर जगह बैरिकेड्स लगे थे, हवलदार मौजूद थे और सभी भक्तों को सतर्क रहने के लिए भी कह दिया गया था। तो राजू को उस दिन चोरी करने में पसीने आ गए। वो पूरे दिन लाइन में लग रहा और इधर उधर शिकार ढूंढता रहा, लेकिन देखते देखते शाम हो गई। उसके हाथ केवल एक सोने की चैन लगी थी जिसकी कीमत तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह और बड़ा हाथ मारना चाहता था। तब राजू को पता ही नहीं चला, वह लाइन के साथ साथ शाम तक राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। जब उसने राम मंदिर की भव्यता को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर लगे सोने के दरवाजे देखकर वह हैरान रह गया। साथ ही साथ रामलल्ला का सोने का सिंहासन देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अगर किसी तरह रात्रि के समय मंदिर के अंदर रुकने को मिल जाए तो बहुत बड़ा माल हाथ लग सकता है। तो शाम के समय मौका पाकर वह चुपचाप एक बड़ी मूर्ति के पीछे छुप गया जहां उसे कोई देख न सके। इसके बाद जब रात्रि हुई तो सभी भक्त मंदिर से बाहर चले गए और राम मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। पुजारी भी अपने कक्ष में जाकर सो चुके थे। तब मौका पाकर राजू ने अपने मुख पर काला कपड़ा बांध लिया ताकि वह कैमरे की निगरानी में ना आए। इसके बाद वह गर्भगृह के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राजू ने देखा रामलल्ला के चरणों में एक बंदर बैठा हुआ था जो उनकी सेवा कर रहा था। तभी अचानक से पता नहीं कहां से अचानक एक छोटा बच्चा राजू के पास आ गया। उसका रूप बहुत सुंदर था, उसकी बोली बहुत मीठी थी और उसने राजू से कहा कि चोरी करना गलत बात है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब कुछ रामलल्ला का है। हम उनसे ही लेते हैं और उन्हें ही समर्पित कर देते हैं। ऐसी सलाह देकर अचानक वो बच्चा के अंतर ध्यान हो गया, जिसके बाद राजू की आंखें खुल गईं। उसने चोरी करने का इरादा टाल दिया और फिर से उस मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। उसने सुबह होने का इंतजार किया और मंदिर खुलने के बाद मौका पाकर पुनः मंदिर के बाहर आ गया। लेकिन उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, आखिर वह छोटा बच्चा रात के समय वहां कैसे आया था और उसने एक बंदर को अपनी आंखों से रामलला की सेवा करते हुए देखा था। यह बहुत बड़ा चमत्कार था। वह यही सोचते सोचते पैदल आगे बढ़ते जा रहा था। तभी वह अयोध्या की एक बहुत गरीब बस्ती में पहुंच गया। जब उसने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो पाया कि वहां पर बहुत गरीब लोग रहते थे, जिनके पास ढंग से रहने को छत भी नहीं थी। और उस नगर के कई बच्चे और औरतें भूखे थे, जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। नजारा देखकर राजू की भी आंखें नम हो गईं। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो एक सोने की चेन रखी हुई थी जो उसने कल चुराई थी। तभी उसे उस छोटे बच्चों की बात याद आई। उसने कहा था, इस दुनिया में जो भी है प्रभु श्री राम का है और हम उनसे लेकर उन्हें ही समर्पित कर देते हैं। तब राजू को इस बात का मतलब समझ आया। उसने सोने की चेन को बेचा, जिससे उसे 65,000 की राशि प्राप्त हुई। अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उसने उस धन राशि का सही इस्तेमाल किया और उस पूरे इलाके के बच्चों और औरतों, वृद्धजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। इस पूरे क्रम को करने के बाद उसे यह समझ आया कि सच में प्रभु श्री राम महान है। मेरे एक चोर होते हुए भी उन्होंने मुझे स्वीकार किया और जब मैं पहली बार चोरी की तो उसका सारा पैसा अस्पताल में लग गया। जब मैं दूसरी बार चोरी की तो मेरे हाथों उन्होंने उनके भूखे भक्तों का पेट भरवा दिया। राजू की आंखें खुल चुकी थीं। वह अपने किए कृत्य पर शर्मिंदा था। इसके बाद अयोध्या के पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने सारे गुनाह कबूल करते हुए खुद को सरेंडर कर दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद जीवन में वह कभी चोरी नहीं करेगा और हमेशा हमेशा के लिए रामलला का भक्त बन गया। दोस्तों, इस घटना से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रभु श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनके अंदर ना तो अहंकार है और ना ही कोई भेदभाव। जो भी उनके शरण में जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो उसका उद्धार जरूर करते हैं। इस पूरी घटना को लेकर
आपके विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अयोध्या नगरी कब जा रहे हैं, वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।